दोस्तों नमस्ते। बहुत अच्छी खबर आई है सीडीसी की तरफ से, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल की तरफ से, दैट नाउ फाइनली दे हैव स्टार्टेड एग्रीइंग दैट नेचुरल इम्यूनिटी वर्क्स मच बेटर। इसका मतलब होता है हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है वायरसेस के खिलाफ। इफ़ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और अगर आपको ऑलरेडी इस दौरान ही ओमिक्रॉन हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हुआ होगा, ओमिक्रॉन के 3 सेमी वेरिएंट्स है, BA1, BA2, BA3। BA2 ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। कई लोगों को भारत में BA2 वेरिएंट ही हुआ है। बहरहाल अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ओमिक्रॉन हुआ है, विच मीन्स अगर आपको इसी बीच आपने कोई ब्लड टेस्ट किया था और उससे आपको पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव हुए हैं, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है शरीर कोई भी एक बीमारी है उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ आपके शरीर के अंदर एक मेमोरी सिस्टम होता है जिसके जो कि अगर आपको आने वाले दिनों के अंदर यही बीमारी होने वाली है या कोई नया वेरिएंट आएगा जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपका जो शरीर है, आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो उसके खिलाफ लड़ सकती है। सो इट इज़ बेटर इक्विप्ड टू फाइट इट। ये हुई वैक्सीनेटेड लोगों की बात। अनवैक्सीनेटेड लोग भी जो हैं, अगर आपको फिर से ओमिक्रॉन हुआ है, एक बार तो होगा ही कुछ लोगों को, तो हो सकता है इससे पहले आपको अभी तक कभी भी नहीं हुआ। सो यू आर नेवर इन्फेक्टेड, आप इससे पहले कभी भी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं और 1 या 2 साल के अंदर पहली बार आप इन्फेक्ट हुए हैं, अगेन नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इट सिंपली मीन्स दैट योर बॉडी इज क्रिएटिंग ऑल दोज एंटीबॉडीज। मैं सीडीसी की जो स्टडी है उसका लिंक है वो आप लोगों के सामने ही रख दूंगा। यू वुड बी एबल टू सी दैट ऑन टू योर स्क्रीन। बात करते हैं वेरियंट्स की, तो सेमी वेरिएंट्स की। ओमिक्रॉन के 3 वेरिएंट्स थे, तीनों के तीनों वेरिएंट्स ऑलमोस्ट ऑफ पीक है। इसका मतलब होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था आपको, कि ओमिक्रॉन बिल्कुल 1 महीने 1.5 महीने चलता है, जैसे साउथ अफ्रीका में चला था, और उसके बाद इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स पीक। एग्जैक्टली वही हो रहा है 17, 18, 19 तारीख के आसपास आपने देखा होगा। 20, 21, 22 तारीख को फिर से ये जो कर्व है ये बहुत बढ़ गया इंडिया में स्पेशली, और उसके बाद धीरे धीरे ये उतरते जा रहा है। सो देयर विल बी पीपल हु वुड नॉट बी इन्फेक्टेड एनी मोर। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी अच्छी है और आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं, जो कई लोगों की बन ही गई होंगी, और क्योंकि हिंदुस्तान एक वी आर मेजरली अ वेजिटेरियन डाइट ईटिंग कंट्री, तो उस वजह से एक चीज़ अच्छी होगी कि हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी वो अच्छी ही होगी। अब आते हैं बात नए वायरस की। नया वायरस, नया वेरिएंट उसको आप बोल सकते हैं। ये मर्स के लाइन पे, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है, यानी बेसिकली रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का मतलब होता है सांस लेने की जो तकलीफ होती है वो। तो एक नया वायरस पाया गया है, नया वेरिएंट पाया गया है, इसको नियोकोव बोलते हैं, NEOCOV। साउथ अफ्रीका में पाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डेडली है। बैट्स की फैमिली से उड़कर आया है, चमगादड़ जो होते हैं उनकी फैमिली से उड़कर आया है, और एक स्पेसिफिक एंजाइम है उसके थ्रू वो म्यूटेट करता है और आपकी बॉडी में आता है। एनीवेज, ये सारी साइंस की बातें हैं, आपके लिए क्या है ये बता देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डेडली वेरिएंट है। इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि फरवरी 10 तारीख तक हम फिर से एक नए वायरस से ग्रसित होंगे। इट कुड बी नियोकोव और इट कुड बी जस्ट वन ऑफ द अदर वेरिएंट्स, या ये डेल्टा क्रॉन हो सकता है या नियोकोव हो सकता है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है। जितने भी वेरिएंट्स आए फाइनली वो कुछ एक स्पेसिफिक जगह है वहीं पर आपको अटैक करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन होता है, यानी सांस की जो तकलीफ होती है, उससे हो सकता है। चाइना से कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही है कि वो खाने से भी ट्रांसमिट हो रहा है। ना चाइना की आप बात बहुत ज़्यादा सुनेंगे नहीं, क्योंकि चाइना बहुत सारी ऐसी गड़बड़ बातें उड़ाता है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी नेचुरल इम्यूनिटी को मानते हैं एंड जस्ट इन केस यू आर इन्फेक्टेड, आपके ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो भी अगर पॉजिटिव आए हैं, ये एक अच्छी इंडिकेशन है आपके लिए कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना चुकी है। जितने ज़्यादा दिन आपको लगेंगे, ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को लगे कि भैया हमको ओमिक्रॉन हुआ था बट हमारे जितने भी सिम्टम्स हैं वो तो डेल्टा के हैं, या इसके पहले का जो वेरिएंट था उसके थे, यानी यू आर लूजिंग योर सेंस ऑफ स्मेल, यू आर लूजिंग योर सेंस ऑफ टेस्ट। ऐसा कुछ होता है, बहुत ही अच्छी बात है। इट अगेन मीन्स दैट योर बॉडी इज अगेन ट्राइंग टू क्रिएट ऑल ऑफ द एंटीबॉडीज विच कुड बी रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट म्यूटेशन। ध्यान रखिए, नेचुरल इम्यूनिटी सबसे अच्छी इम्यूनिटी है। इसका मतलब होता है आपका शरीर जो खुद बनाता है, ना कि जो वो आपको बाहर से बनती है। अगर आप ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बातें, इम्यूनिटी पे भी हमने पहले बात की है। आंवला जो कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, डायबिटीज़ में भी यूज़ होता है, थायराइड में भी यूज़ होता है। नाम एक काम अनेक। तो आंवले का जो जूस है वो आप ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस है, हम एलिक्सिर्स
ऑफ गुड हेल्थ। और बाकी जितने भी आपके इन्फेक्शंस होते हैं, ब्लैक पेपर इसका मतलब होता है काली मिर्च है, वो ले सकते हैं। अदरक यूज़ कर सकते हैं आप, और थाइम यूज़ कर सकते हैं, रोज़मेरी यूज़ कर सकते हैं, इसकी चाय बनाकर आप पी सकते हैं। रिलैक्सेशन के लिए आप कैमोमिल टी होती है वो पी सकते हैं, आप कावा पी सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग तरीके की न्यूट्रिशियस टीज़ आती हैं, बहुत सारी चाय है मार्केट में अवेलेबल, तुलसी वाली चाय है, अश्वगंधा वाली चाय है, वो आपको मिल जाएंगी, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि बॉडी का रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तनाव का जो हार्मोन रहता है वो इतना बढ़ता है कि आपकी बॉडी एक अलग स्टेट में पहुँचती है, जिसको हम लोग कॉर्टिसोल रेजिस्टेंट स्टेट बोलते हैं। कॉर्टिसोल रेजिस्टेंस की वजह से एक दूसरा और एक स्टेट बनता है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट बोलते हैं। आपने देखा होगा आजकल बच्चे जो हैं उनके अंदर भी डायबिटीज़ पाया जा रहा है, उसके पीछे यही रीज़न है कि उनका जो कॉर्टिसोल लेवल है सोशल मीडिया पर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उनके अंदर एक स्टेट पैदा हो रही है जिसको कॉर्टिसोल रेजिस्टेंट स्टेट बोलते हैं। मतलब उनके शरीर में तनाव का हार्मोन इतना बन रहा है कि उनके शरीर के अंदर ही जो रिसेप्टर्स होते हैं कॉर्टिसोल को लेने के लिए वो काम नहीं करते। ऐसे टाइम पर बहुत बार स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, प्रेडनिसोन लेना पड़ता है ताकि इसको फ्लश आउट किया जा सके। हाउएवर आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू स्टार्ट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड्स। मैं सिर्फ आपको एक रूपरेखा दे रहा हूँ इसकी कि आपको क्या करना है। अगर आप आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसा कुछ होता है कि आपको कहीं जाना पड़े तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। जितना हो सकता है फ्रूट्स को पूरा खाना है, नेवर पील ऑफ फ्रूट्स। यानी आप एप्पल खाते हैं तो उसका स्किन निकाल दिया, डोंट डू दैट। जो भी फ्रूट होता है उसको पूरा खाएं, उसका जूस ना निकालें, क्योंकि जैसे ही एक इंसान को आदत पड़ जाती है कि वो जूस पीना शुरू कर दे तो वो घर में बनाने से अच्छा बाहर से लेकर आता है। और जो बाहर का जूस रहता है वो कचरा है, वो बिल्कुल आप उसको फेंक सकते हैं। इवन इफ दे कॉल इट ऑर्गेनिक, दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ शुगर। दे मीन दैट दे आर पुटिंग इन गुड क्वालिटी शुगर इनटू इट। हाउएवर दैट्स नॉट नेचुरल शुगर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रूट। मोस्ट ऑफ द फ्रूट जूसेस हैव इट। तो ये हो गई आपकी इम्यूनिटी के बाद। आपको जितना हो सकता है एनिमल फूड से दूर रहना है, हो सके तो आप वेजिटेरियन ही खाना खाइए जितना हो सकता है, क्योंकि वो हार्मोन फ्री होता है, उसमें होगा भी तो आपकी बॉडी एब्जॉर्व कर पाएगी। तो जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दीज 3 और 4 थिंग्स। डिटॉक्स लेते रहिए आप रोज़ के रोज़। आंवला एलोवेरा है वो 3-3 चम्मच ले लीजिए। चाय पीते रहिए, जो अदरक वाली चाय होती है वो, काली मिर्च वाली चाय होती है वो लेते रहिए। अगर आपको बार बार छींक आती है बहुत ज़्यादा तो थोड़ा सा क्लव यानी लौंग जो होती है वो हल्की सी लेकर आप नाक में उसको सूंघ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो जायफल जो होता है उसका पाउडर आप थोड़ा सा लेकर उसको सूंघ सकते हैं, या आप उसको अदरक के साथ मिलाकर भी सूंघ सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं। दैट विल कीप योर बॉडी मोर अल्कलाइन। और आपका जो म्यूकस होता है, जो नाक में होता है, मुंह में होता है, जिसकी वजह से हम कफ होता है हमको, वो बहुत हद तक वो फ्लश आउट हो जाता है। तो पानीदार हो जाता है, पतला हो जाता है और वो निकल जाता है। तो आपको रनिंग नोज हो जाएगा ये लेने के बाद। जो मैं लौंग की बात कर रहा हूँ, लौंग पाउडर की बात कर रहा हूँ, वो अगर मान लीजिए आप ऐसे हैं, कोई को नेसल ड्रिपिंग होती है, मतलब नाक से ही आपके पानी निकलता है और आपके गले में जाता है और उस वजह से आपको कफ हो रहा है, तो आप थोड़ा सा लहसुन का जो पाउडर है वो ले सकते हैं। लहसुन का आप तेल भी बना सकते हैं, या लहसुन का जो जूस होता है बहुत थोड़ा सा लेना है, उसको पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर है वो आप पानी में मिलाकर थोड़ा थोड़ा नाक में डाल सकते हैं। वो भी आपके नाक की जो म्यूकस है उसको ड्रिप करके, उसको अच्छी तरह से ड्रिप करने की कोशिश कर देगा। सो इट विल फ्लश आउट एनी काइंड ऑफ टॉक्सिन्स दैट यू हैव इनटू योर नोज। ये हो गई सारी बातें। आपको नेचुरल इम्यूनिटी पे ध्यान रखना है, बच्चों की भी नेचुरल इम्यूनिटी पे आपको ध्यान देना है, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटीज दैट यू कैन एवर गेट। ध्यान रखिए, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो प्राकृतिक होती है, वही सबसे अच्छी होती है, ना कि जो बाहर से ली जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार होता है तो उस टाइम पे प्रिकॉशनरी मेथड के लिए आप कोई ना कोई गोली ले सकते हैं, डोलो ले सकते हैं, या जो भी आपको मिलती है वो ले लीजिए, बट दैट डजंट मीन कि आप उसकी आदत दें, ठीक है। क्योंकि जितना आप एलोपैथी के ऊपर बिलीव करते हैं उतना ज़्यादा एलोपैथी आपके बॉडी के अंदर जाके रिसेप्टर्स को चेंज करती है। रिसेप्टर्स का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक है वो किस तरीके से सर्कुलेट होनी चाहिए, उसका एक अपना मापदंड होता है, उसका एक रास्ता रहता है। इट इज़ गॉट अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पाथवे। वो पाथवे के जो रिसेप्टर्स रहती है उसको एलोपैथी के जितनी भी दवाइयाँ रहती है वो चेंज कर देती है। एंड दैट इज़ वाई कई लोग हैं जो पहले 1 गोली खाते हैं, फिर 2 गोली, फिर 3 गोली, उनका सिर दर्द जो है वो जाता नहीं है, 2-2, 3-3 गोली करके भी नहीं जाता, बिकॉज देयर आर 2 रीजंस। एक, उनकी बॉडी है कॉर्टिसोल रेजिस्टेंट, और दूसरी चीज़ जैसे मैंने अभी बताया बहुत ज़्यादा एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंसी। ध्यान रखिए। नमस्ते दोस्तों, और कुछ सवाल होगा तो ज़रूर पूछ लीजिए, आप ज़रूर पूछ लीजिए। नमस्ते।